समंदरों पर ईरान की गिरफ्त तोड़ने का एक और अमरीकी मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और अमरीका जो ये सोच रहा था कि किसी भी तरह वार किया जाए, किसी इस तरह से कोई एक ख़बर निकाली जाए आबनाए हुर्मुज़ के पास से जहाँ से पता चल सके कि ईरान की गिरफ्त वहाँ कमज़ोर है और दरअसल अमरीका अपने हिफाजती हिसार में वहाँ से जहाज़ों को लेके जा रहा है और उस पर उसकी मुकम्मल नज़र भी है और उसकी गिरफ्त भी बहुत मजबूत है। ये तासुर आज एक बार फिर तोड़ दिया गया, ज़ाइल कर दिया गया ईरान की जानिब से, जब एक $30 मिलियन का उड़ता हुआ जासूस ईरान ने शिकार कर लिया, एक बार फिर कामयाबी से शिकार कर लिया और उसका एक इंतहाई कीमती MQ-9 रीपर ड्रोन जिसकी मालियत $30 मिलियन है, वो उसको निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। लेकिन जिस तरह तबाह किया गया ये उस तबाही से ज़्यादा अहम है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने सीज़ फायर के दौरान ये बात बार बार कही कि उसने बहुत सारे सरप्राइजेज़ अमरीका के लिए तैयार कर रखे हैं और अगर अमरीका ने अब कोई हमला करने की कोशिश की, किसी जगह पर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो वो बहुत ही बुरी तरह उसके असासों को निशाना बनाएगा और उसकी नज़र आबनाए हुर्मुज़ पर भी है, ज़मीनों पर भी है और फ़िज़ाओं में भी है। और आज ईरान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया जब उसने एक नया शिकार किया, एक $30 मिलियन का MQ-9 रीपर ड्रोन जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर परवाज़ कर रहा था और एक मिशन पे था और एक बहुत ही ख़ास मिशन पे था जो ईरान की गिरफ्त तोड़ने के लिए दुनिया को तासुर देने का एक मिशन था। उस मिशन को भी नाकाम बना दिया गया और उस उड़ते हुए $30 मिलियन के जासूस को भी कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। और ख़ास बात यह है कि जो MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया गया है वो किसी आम डिफेंस सिस्टम से नहीं बल्कि बिल्कुल ही नए जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम से उसको निशाना बनाया गया। और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो दरअसल कुछ दिन पहले ही ईरान ने इंस्टॉल किया था और उसको कहा था कि हमने पुराने एयर डिफेंसेस के साथ नए एयर डिफेंसेस को भी इंटीग्रेट कर लिया है और अगर अब ज़रूरत पड़ी तो हम एक बिल्कुल नए तर्ज का शिकार करेंगे और एक नए अंदाज से वार करेंगे। और अमेरिका को महसूस होगा कि एक उसके जो ड्रोन्स हैं, उसके जो तैयारे हैं और उसके जो ख़ास तौर पे फायर किए गए ईरान की तरफ मिसाइल्स हैं वो अब गैर मौसर हो चुके हैं और अब अगर उन्हें निशाना बनाया जाएगा तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। और इसीलिए एक नए तर्ज के एयर डिफेंस सिस्टम से इसको निशाना बनाया गया और MQ-9 रीपर ड्रोन को बहुत ही मौसर अंदाज में पहले ट्रैक किया जाता रहा और उसके बाद तबाह कर दिया गया। ये MQ-9 रीपर ड्रोन एक बहुत ही ख़ास मिशन पे था। ये गल्फ़ ऑफ ओमान के करीब मौजूद तिजारती जहाज़ों को इस बात की शय दे रहा था, इस बात के लिए उकसा रहा था और उन्हें यकीन दिला रहा था कि वो आगे आएँ और जिस राहदारी से गुज़रने से ईरान ने मना किया है उस गैर महफूज राहदारी से गुज़रें। वहाँ अमरीका मौजूद है, उसकी नज़र है। और MQ-9 रीपर ड्रोन जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर परवाज़ कर रहा है तो वो बहुत दूर दूर तक नज़र रखे हुए है और जैसे ही ईरान किसी तरह का कोई हमला करेगा न सिर्फ ये उसको देख लेगा, अपने पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बता देगा, पूरी अमरीकी फ़ौज को आगाह कर देगा, बल्कि उसमें ख़ुद जो लगे मिसाइल हैं वो प्रिसिजन के साथ वार करने के लिए लगाए गए हैं, उनके ज़रिए वो हमला करके उन तमाम थ्रेट्स को तबाह कर देगा। लेकिन आज बिल्कुल ही उसके उलट देखा गया। जो MQ-9 रीपर ड्रोन था इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसको बहुत ही कामयाबी से ईरान के डिफेंस सिस्टम्स ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। एक नए अंदाज़ के डिफेंस सिस्टम ने, एक नए अंदाज़ के मिसाइल ने उसको निशाना बनाया और एक नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया, इसलिए उसको कानो कान ख़बर ना हो सकी कि एक मिसाइल, एक निज़ाम उसको देख रहा है और उसके बाद एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से उसको निशाना बनाने के लिए आ रहा है। इसीलिए वो बहुत ही आसानी से उसका शिकार बन गया। मजमूई तौर पे ये जो वॉर थिएटर सजाया गया है इसमें ईरान ने अब तक 40 से 42 MQ-9 रीपर ड्रोन्स का शिकार किया है। ये तकरीबन 189 के करीब थे प्री वॉर लेवल्स पे इनकी तादाद। और ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स बहुत ही कीमती हैं क्योंकि जदीद तरीन भी हैं, बहुत ऊंची फ़िज़ाओं में उड़ते हैं और उसके बाद ये बहुत ही कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। इन MQ-9 रीपर ड्रोन्स की सबसे कमज़ोर बात यह है कि इनकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी गुज़श्ता साल और अब ये नए तैयार नहीं किए जा रहे और इसीलिए अमेरिका की फ़िज़ाइया को, अमेरिका की फ़ौज को इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह है कि ये जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स थे ये एक एक करके कैसे तबाह किए जा रहे हैं। ये तकरीबन 40 से 42 निशाना बन चुके हैं अब तक ईरान में और इसी के साथ साथ जब ये यमन के वॉर थिएटर को भी इसमें ऐड किया जाए तो इनकी तादाद और बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ भी कम से कम 6 से 8 ड्रोन ऐसे हैं जो यमन के हिज़्बुल्लाह ने अब तक शिकार किए हैं और अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए किए हैं। जदीद एयर डिफेंस सिस्टम से उनको निशाना बनाया है और ईरान में जब ये तबाह हुए हैं तो उसके बाद ये ख़बर छापनी पड़ गई ख़ुद फ़ॉरेन मीडिया को कि तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा के MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह किए जा
चुके हैं इस अमेरिका और ईरान जंग के दौरान, और 5 माह में होने वाला ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन्स की मद में $1 अरब से तजावुज़ कर चुका है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स थे और ये ईरान के ख़िलाफ़ इसीलिए लाए गए थे मशरिक़ वस्ता में ताकि ये कामयाबी से अपने अहदाफ़ को खामोशी से निशाना बनाते रहें, कामयाबी से निशाना बनाते रहें और ईरान को तकलीफ़ पहुँचती रहे और ईरान इनको तबाह करने की सलाहियत चूँकि उसके पास नहीं है इसलिए वो बेबस नज़र आएगा। लेकिन ईरान ने बहुत ही हैरान कर दिया अमरीकी फ़ौज को जब उसने एक के बाद एक MQ-9 रीपर ड्रोन्स का शिकार करना शुरू किया, और न सिर्फ उड़ते हुए MQ-9 रीपर ड्रोन्स को कभी जैम कर लिया गया, कभी हैक कर लिया गया और कभी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसी के साथ साथ मशरिक़ वस्ता की मुख्तलिफ एयर बेसिस पे ख़ास तौर पे कुवैत और बहरीन में इनका शिकार किया गया, और तकरीबन 10 के करीब ड्रोन ऐसे हैं जिनको हालिया वाक़यात के अंदर से खड़े खड़े उनके हैंगर्स में उनकी प्रोडक्शन जब तैयार होकर आई थी उसी वक्त उनको निशाना बना लिया गया। यानी आसान अल्फाज में आप कहें तो ऐसे 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जो उड़ान ही नहीं भर सके, और जब उन्हें तैयार करके लाया गया वॉर थिएटर में तो वो खड़े खड़े हैंगर्स में ही तबाह कर दिए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार कर रहा है और MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैंगर्स को एक के बाद एक निशाना बना रहा है, और ख़ास तौर पे ड्रोन की जो उसकी सलाहियत है जिसमें सबसे ज़्यादा वो MQ-9 रीपर ड्रोन की ऊपर इन्हिसार करता है उसको बुरी तरह तोड़ कर ईरान ने रख दिया है। MQ-4C ट्राइटॉन जो $250 मिलियन का एक ड्रोन है, जो एक तबाह हुआ तो अमेरिका के होश उड़ गए क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ पे ही परवाज़ कर रहा था जहाँ पे आज ये MQ-9 रीपर ड्रोन परवाज़ कर रहा था, और वो 52,000 फुट की बुलंदी से अचानक 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा और उसके बाद गायब हो गया। गो कि ईरान ने अब तक ये बात कभी नहीं मानी कि उसने इस MQ-4C ट्राइटॉन $250 मिलियन के ड्रोन को शिकार किया, लेकिन सच ये है कि 5th फ्लीट से उड़ने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ज़िंदा या मुर्दा किसी हालत में नहीं मिला और अमेरिका उससे महरूम हो गया। और जब वो उससे महरूम हुआ तो उसने जॉर्डन की एयरबेस से अभी हाल ही में एक MQ-4C ट्राइटॉन यूरोप भेज दिया, और उसकी वजह यही थी कि वो अपने एक और MQ-4C ट्राइटॉन को निशाना नहीं बनवाना चाहता था। लेकिन अब जबकि वो अपने महंगे तरीन ड्रोन्स को वहाँ से हटा चुका है, इस वॉर थिएटर में MQ-9 रीपर ड्रोन्स एक के बाद एक निशाना बन रहे हैं, शिकार हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से तबाह हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त बहुत मजबूत है। ईरान चाहता है तो 2 जहाज़ों को यकसर तबाह कर देता है और इसके साथ साथ 4 जहाज़ों को वापस भगा देता है, और ये तब होता है जब अमेरिका की फ़ौज उन तिजारती जहाज़ों को एरियल कवर दे रही होती है, यानी पीछे उन तिजारती जहाज़ों के पीछे अमेरिका की नेवी आ रही होती है और उनके सर पर हेलीकॉप्टर्स, तैयारे और बहुत दूर तक देखने वाले सर्वेलेंस प्लेन जो हैं वो उड़ रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान कामयाबी से मिसाइल अटैक करता है, एंटी शिप मिसाइल फायर करता है, ड्रोन के अटैक करता है और जहाज़ों को तबाह कर देता है, और इन जहाज़ों की तस्वीरें भी जारी की जाती हैं, वीडियोज़ रिलीज़ की जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका बुरी तरह आबनाए हुर्मुज़ के पास बेबस हो चुका है। वो अपने तैयारों को भी नहीं बचा पा रहा, वो अपने बहरी जहाज़ों को भी नहीं बचा पा रहा, जंगी जहाज़ भी उसके एक एक करके निशाना बन जाते हैं जब वो क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, जहाँ ईरानी बाज़ारान इनकलाब ने कहा है कि 500 किलोमीटर के रेडियस में आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर कोई अमरीकी जंगी जहाज़ नज़र आया तो वो भस्म कर दिया जाएगा। तो जब वो ये दावा करते हैं तो उसको पूरा भी करके दिखाते हैं और उसकी तस्वीरें भी जारी करते हैं। अमेरिका बुरी तरह बेबस हो रहा है, ईरान अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए है, और आबनाए हुर्मुज़ के करीब से अगर किसी को गुजरना है तो उसको ईरान से बात करनी पड़ती है। और अमेरिका की यकीन दहानियों के बावजूद जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, कई ममालिक हैं और जहाज़ के अमला है, वो किसी जहाज़ का अमला उनकी यकीन दहानियों पर अब कान नहीं धर रहा, और जो कोशिश करता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर गुजरे वो एक संगीन नताइज से दो चार हो जाता है और बुरी तरह उसको हिट कर दिया जाता है। खलीज फ़ारस और खलीज ओमान पर ईरान की गिरफ्त इस हद तक मजबूत है कि वो जो तैरते हुए अब्राहम लिंकन जो उनका बहरी बेड़ा है उसकी भी तस्वीर जारी की जाती हैं, और बताया जाता है कि इस पर ईरान की बहुत ही गहरी नज़र है, और जहाँ ये अपनी किसी रूट से हटा जो उसका डेजिग्नेटेड रूट है उससे हटा और ईरान के रूट के करीब आया, उसकी पानियों के करीब आया, तो उस पर एक हमला कर दिया जाएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब्राहम लिंकन कुछ ऐसे पानियों में आ जाता है जो ईरान के करीब होते हैं, लेकिन ईरान के बताई हुई हुदूद में बिल्कुल भी नहीं आता और उस हुदूद के करीब से होकर गुजर जाता है, और इसीलिए वो अब तक बचा हुआ है और उसको निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो मजमूई तौर पे MQ-9 रीपर ड्रोन्स की तबाही से ये पैगाम जा रहा है कि अमेरिका की गिरफ्त इस बार भी वो साबित करने में नाकाम रहा है आबनाए हुर्मुज़ पे। ईरान की गिरफ्त मजबूत है, पानियों में भी, फ़िज़ाओं में भी, और अगर कोई MQ-9 रीपर ड्रोन तकरीबन
30-40 یا 50,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتا ہوا وہاں آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ تجارتی جہازوں کو کوئی راہداری فراہم کرنے کی کوشش کرے اور دور تک نظر رکھنے کی کوشش کرے، تو وہ ایران کے نشانے پر آ جاتا ہے۔ اور اس بار نیا سرپرائز نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے دیا گیا اور اس بار بھی امریکہ کو بہت بری طرح حیران کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔